सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं। जितना सुख कृष्ण के नाम में है, ना चित्रलेखा ना चरित्र सुना, वह सावरी सूरत जाने ही क्या। जिसने ना लगी मनमोहन मूर्ति, जिसने ना लगी मनमोहन मूर्ति, वह खान पिए में खाने ही क्या। जिस मरकट ने इमली ही चढ़ी, जिस बंदर ने इमली ही चढ़ी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम के पंथ को जाने ही क्या। वह प्रेम के पंथ को जाने ही क्या। हे गोपाल, हे गोपाल, तेरे छोटे से चरण माहिनों की घोर हुए, तेरे छोटे से चरण माहिनों की घोर हुए, रेशमी जरी की कटी काछनी कसी रहे, और बनमाल गल मुक्त माल कुंज माल, मुख लाल झुके ललित लसी रहे, लाल बलबीर चटकीले मटकीले नैन, बदन निहार छठी शरद शशि रहे, ऐसी छवि माधुरी सलोने अंग अंगन की, हो ब्रजराज मेरे हृदय बसी रहे, हो ब्रजराज मेरे हृदय बसी रहे। क्या चाल गजब अलबेली, क्या चाल गजब अलबेली है। गजराज रहे मस्त मस्त, जिन देखा तिनके चित्र, जिन देखा तिनके चित्र, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस माधुरी बरसत है क्षण क्षण, वह जात चले रस्ते रस्ते,
लिया हंसते हंसते गोविंद जय जो अपने वक्रे मेन बोर्ड वक्रा करके जाएगा सारे जंगल बैंक के नीचे हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमस्तु नारायण पादुकाभ्यो श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमो नमः जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि अष्टमंगाय सहस्रमवदये जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
ठाकुर
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धारे हैं वो 13 तारीख को है। उस दिन सारा दिन ही 13 तारीख को बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। पूज्यपाद बड़े महाराज जी के द्वारा जिन्होंने सारे भारतवर्ष में भगवत नाम का इतना प्रचार किया है कि आज लोगों को पता लगा है कि कलयुग का केवल मात्र धर्म भगवत नाम है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। मैं कई बार सोचता हूँ महाप्रभु जी ने इतनी कृपा करके अष्टाष्टक में ये श्लोक कहे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता एतादृशी तव कृपा भगवन् तस्मिन् नो जने नानुरागा मम दुर्भाग्यमेतत् स्मरणे नियमो न कारा। कई बार सोचता हूँ गुरुजनों के मुख से, महत्पुरुषों के मुख से जब हम इस बात को सुनते हैं तो हम क्यों नहीं इस बात को अंगीकार करते। और अभी तक भटक रहे। फिर सवाल अपने मन में उत्पन्न होता है, जवाब भी होता है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस पर मैं रीझता हूँ मैं कोई धन की पोटली भी दे देता हूँ, क्योंकि सकामो वा कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन जब मैं किसी पर विशेष रीझता हूँ तो ऐसी बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि मेरी इस मार्मिक बात को, रहस्यमय बात को, जिसको भगवान ने कहा गुह्य तमम भूया शृणु में परमम वचा, गीता में कहा अर्जुन मैं तुमको गुप्त से भी गुप्त एक ऐसी बात तुमको कहता हूँ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और उस गुप्त बातों में भगवान श्री कृष्ण की, महाप्रभु जी की यही बात है कि कलयुग की नवदा भक्ति जो है, भक्ति तो नव सोपान है, सब सारे युगों में है, लेकिन नवविध भक्ति पूर्ण होए भगवत नाम से। भगवान के नाम से ही, नाम लेने से ही 9 प्रकार की भक्ति संपन्न हो जाती है। ऐसी बात प्रभु जिनके हृदय में आप प्रागट्य करते हैं, अपनी कृपा का बोध कराते हैं, उन्हीं को ये बात ज्ञात होती है। नहीं तो अभी तक भी बहुत सारे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आपके जीवन का डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, अरे भैया तुम 80 के हो गए, 70 के हो गए, अभी तक निश्चय नहीं किया कि हम जीवन में इस मनुष्य जीवन को या स्त्री जीवन को पा करके हम किस लिए ये जीवन हमको मिला है, हमने क्या करना है, अभी तक हम निर्णायक नहीं हुए इस बात में। और फिर आप ही समाधान कर लेता हूँ भगवान की उस वाणी से कि ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं जब किसी को ऐसी बुद्धि देता हूँ तभी किसी को ये बात समझ में आती है, नहीं तो बेचारा भटक रहा है। क्या सुंदर बात भगवान ने गीता में कही, देवान देव यजो जानती पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मद भक्ता जानती मामपि। अर्जुन जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले, वहाँ पर दीपक जलाने वाले, वहाँ पर आरती करने वाले भूत प्रेत पूजन, पितरों की पूजा करने वाले पितरी योनि में जा, भूत प्रेतों की योनि वाले उस योनि में जाते। तो इसलिए बंधुओं ये बड़े मार्मिक श्लोक है, क्योंकि और बात तो किसी संत ने कही, महापुरुष ने कही, किसी ऋषि ने कही, किसी मुनि ने कही, गीता तो स्वयं भगवान ने कही। होगा गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभ मुख पद्माद भी निश्रित है, जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली। तो इसलिए अधिक ना कहता पूज्यपाद महाराज जी के श्री चरणों में जब आप भी बड़े उत्सुक भाव से बैठे हैं, मैं भी 2-3 साल के गैप को बड़ा अनुभव कर रहा हूँ
ये शरीर के आगे पेश नहीं चलती है, जिस कारण से मैं नहीं आ पड़ा। लेकिन अब वो 2-3 साल का जो गैप है मुझे बड़ा अखर रहा है कि अगर भैया तुम रिड़ के भी आ जाते, घसीटते हुए भी आ जाते, तब भी अगर ब्रज रज का दर्शन हो जाता तो ये महंगा नहीं था। क्योंकि जा रज को ब्रह्मादिक लोचित, ब्रह्मादिक प्रार्थना करते हैं कि हमें ब्रज की रज मिल जाए, और यहाँ पुष्कल पुष्कल ब्रज रज के दर्शन हमको हो रहे हैं। इसलिए पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में, जिनके 80वें प्रागट्य उत्सव पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और होलियों के बाद भी 13 तारीख का उत्सव देख करके ही जाएंगे, ऐसा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी पूज्यपाद महाराज जी के इस प्रागट्य उत्सव का दर्शन करके जाएं, जिन्होंने सारे भारतवर्ष में यथार्थता का बोध कराया है, यथार्थता का बोध कराया है, हमको दिशा भी बताई है और हमारी दशा भी बना दी है। दोनों चीज़ों का निर्माण किया है। एक तो आजकल दिशा दिखाने वाले नहीं है, ऐसे ऐसे ज्ञान की पेचीदा बातें होती हैं जो आदमी को समझ नहीं होती। आदमी सोचता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, वहाँ जाता हूं तो वो कहते हैं वहाँ जाता हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस सारे अध्यात्म का सारातिसार कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निष्ठा। नारद जी ने भी कहा भक्ति तेरा कितना वैशिष्ट है, भक्ति के कारण तू चेता चमार के पास चली जाती है, सदना कसाई के पास चली जाती है, सेना नाई के पास तू भगवान को ले जाती है, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तप और बड़े बड़े व्रत और बड़े बड़े नियम करने वालों के पास तो तुम जाती नहीं हो, यहाँ चली जाती है। अब नारद जी ने भी कहा मैं भी नारद नहीं हूँ, अगर मैंने जन जन में कलयुग में भगवत नाम का प्रचार करके सब लोगों को भक्ति का पथ प्रदर्शित नहीं किया था। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्यपाद महाराज जी के श्री चरणों में अपने घुटे हुए विचारों को अर्पण करता हुआ आप भी सब लोगों के प्रति यही कहता कि भैया जो कुछ तुम करते हो मैं उसमें क्यों इंटरवीन करूं, आपको कहूँ, आप कहोगे कि नहीं मारे हम कोई कम है, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ तो हमने BA की है, हमने महाराज PhD की है, हमने MA की है। जब मैं कहूँगा मैंने मैट्रिक की है तो कहोगे आप रहने तो हम आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वस्तुतः सत्य है बंधुओं, ये भगवान का नाम कलयुग में जिनके हृदय में जो लोग भगवत नाम निष्ठ हो गए हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जिनका एकमात्र आराध्य भगवान का नाम है, वो भगवान की भी एक बार अवहेलना कर दे भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान की अवहेलना नहीं करना, जरूर भगवान का नाम लेना चाहे जितना भी लोग, क्योंकि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते बहतो है। ये सब बातें हैं। कुछ बहुत देर से 2-3 साल से ना आने के कारण वो घुटन थी, वो निकाल करके जरा थोड़ा शांत हो रहा। पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में उनके 80वें इस प्रागट्य उत्सव में सहर्ष अपनी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ आप लोगों भी व्यक्ति से अगर नहीं कर सके तो आप लोगों की भी सामूहिक प्रसन्नता पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हुए उनके मुखारविंद से जो भी हमको शास्त्र का रहस्यमय तथ्य प्रकट होगा उसको सुनने के लिए हम सब लोग स्फाटित नेत्रों से त्रिषित होकर के श्रवण करने की चेष्टा करें। बोलिए श्री वृंदावन।